ये एक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे डिटेल्स, जिसमें है हमारे पास रिस्क, डिस्क्रिप्शन, मैनेजर का नाम, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और हमारा रिस्क लेवल क्या होगा। हमारा जो रिस्क लेवल है वो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट पर बेस्ड होगा। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है और उसका इम्पैक्ट है। प्रोबेबिलिटी हमारा वाई एक्सिस में है और इम्पैक्ट हमारा एक्स एक्सिस में है। यहाँ पर है वेरी लाइकली, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली और रेयर। तो ये सारे हो गए हमारे प्रोबेबिलिटीज। और ऊपर की तरफ है हमारा इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के बेसिस पर हमने ये सारी चीजें की हुई हैं, जैसे कि मीडियम, हाई, लो और एक्सट्रीम। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड होगा हमारा न्यूमेरिकल मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट की जगह नंबर्स होंगे और नंबर्स के बेसिस पर हमारा होगा ग्राफ। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ नजर आ रहा है शीट 1। डबल क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। ये हो जाएगा टेक्स्ट मैट्रिक्स। क्लिक करेंगे टॉप पर। कॉलम ए को हम क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे B2 पर। ये हो जाएगा सीरियल नंबर, रिस्क, डिस्क्रिप्शन, मैनेजर, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, रिस्क लेवल। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर के जस्ट नीचे 1, 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और 10 तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। रो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे हम एरियल बोल्ड। कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। रिस्क, डिस्क्रिप्शन और मैनेजर में मैं कुछ डिटेल्स ले लूंगा। मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स ले लिए हैं। आएंगे हम राइट साइड में। कॉलम आई को हम क्लोज लेंगे। जे को ब्लैंक छोड़ेंगे। आएंगे हम के में। थोड़ा सा और राइट साइड में आ जाएंगे। के से लेके पी तक हम सेलेक्ट करेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा इम्पैक्ट। क्लिक करेंगे जे पर। नीचे आएंगे। रो नंबर 8 तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्लिक करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। जाएंगे होम टैब में और ओरिएंटेशन को हम कर देंगे रोटेट टेक्स्ट अप। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे हम एरियल बोल्ड। कॉलम साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। क्लिक करेंगे हम K3 पर। आएंगे आगे की तरफ। ये हो जाएगा नेग्लिजिबल, माइनर, मॉडरेट। आते हैं राइट साइड में। मेजर, क्रिटिकल। आते हैं लेफ्ट में। वेरी लाइकली, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली, रेयर। क्लिक करेंगे वेरी लाइकली के जस्ट ऊपर। नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। हेडर्स के कलर को हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। यहाँ भी हम हेडर्स के कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे। फॉन्ट्स को सेंटर अलाइन करेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल बोल्ड। यहाँ भी हम इसे एरियल बोल्ड कर लेंगे। क्लिक करेंगे वेरी लाइकली के ऊपर। इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे। अब जैसे कोई इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है और रेयर है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा हमारा? लो। इसी तरीके से अगर वेरी लाइकली है और क्रिटिकल है तो वो हो जाएगा एक्सट्रीम। अगर कोई वेरी लाइकली है और नेग्लिजिबल है तो वो हो जाएगा मीडियम। तो आप अपने टास्क के इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ डेटा फिलअप कर लूँगा। डेटा मैंने फिलअप कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और हम इसे डायनामिक वे में हाईलाइट करेंगे। मीन्स हम यूज करेंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं। चलते हैं होम टैब में। सेंटर में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लो। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट। जाएंगे फिल में। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक डिजायर्ड कलर। जाएंगे फॉन्ट में और फॉन्ट कलर को हम कर लेंगे वाइट। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। ओके। तो हमारा लो ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू और इस बार हम टाइप करेंगे मीडियम। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट। जाएंगे फिल में। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे फॉन्ट में और फॉन्ट कलर को कर लेंगे ब्लैक।
और क्लिक करेंगे हम ओके पर। ओके। इसी तरीके से मैं हाई और एक्सट्रीम को हाईलाइट कर लूंगा। हमारी सारी चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं। आते हैं हम लेफ्ट में। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे। यहाँ पर डेटा टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लीस्ट सोर्स। क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज को टॉप से लेकर बॉटम तक सिलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे टॉप पर और हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं वेरी लाइकली। आते हैं इम्पैक्ट में, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टूल्स, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लीस्ट सोर्स। क्लिक करेंगे यहाँ। आ जाएंगे हम राइट साइड में और यहाँ से हम सारे इम्पैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ इम्पैक्ट में भी ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं क्रिटिकल रिस्क लेवल। ये हमारा फॉर्मुलेटेड होगा। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन अरे। अरे में मैं इन सारी चीजों को सेलेक्ट कर लूंगा। हमें अपने फॉर्मूला को ड्रैग करना है तो मैं अरे को फुल्ली लॉक कर लूंगा। प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा। अब हम मैच का फंक्शन यहां पर यूज करेंगे। मैच, इसे नीचे लेते हैं। मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। हम यहां पर क्लिक करेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे, कॉमा। ये जो वर्ड या फिर जो टर्म है वेरी लाइकली, ये हमें कहां पर ढूंढना है? ये हमें ढूंढना है इन सभी में से। तो मैंने प्रोबेबिलिटी को टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट कर लिया। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। मैच का ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कॉमा। एक मैच और इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। इस बार हम लुकअप वैल्यू में लेंगे इम्पैक्ट को, कॉमा लुकअप अरे। ये जो वर्ड है क्रिटिकल, ये हमें कहाँ ढूंढना है? ये हमें ढूंढना है इन सारे हेडर्स में से। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर एक्सट्रीम हो चुका है। आते हैं लेफ्ट में, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहां पर एन एरर नजर आ रहा है। टॉप पर क्लिक करते हैं और हम डबल क्लिक करेंगे। फॉर्मूला के बिगिनिंग में आएंगे और इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार हम इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला को एक बार फिर से हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला है लेकिन हमारे सेल्स ब्लैंक नजर आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट में मैं कुछ ले लूंगा, तो मैंने यहां पर फिलअप कर लिया है। अब जब भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो रिस्क लेवल हमारा चेंज होता जाएगा। आएंगे लेफ्ट साइड में, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जाएंगे व्यू टैब में और यहां से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। तो हमारा टेक्स्ट मैट्रिक्स अब रेडी है। नीचे की तरफ आएंगे, शीट के नेम पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी और हम करेंगे ओके। इसको रीनेम कर देंगे, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल मैट्रिक्स। आते हैं राइट साइड में, यहां पर हम नंबर्स यूज करेंगे। डिलीट करते हैं इसे और इसे भी हम डिलीट करेंगे। इन सारी चीजों को डिलीट करेंगे। आएंगे प्रोबेबिलिटी में, 5 4 सेलेक्ट करेंगे, दोनों को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। टॉप पर आएंगे इम्पैक्ट में, 1 2 सेलेक्ट करेंगे, दोनों को राइट तक ड्रैग कर लेंगे। कॉलम साइजेस को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर नंबर्स होने वाले हैं। ये नंबर्स फॉर्मुलेटेड होंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू। क्लिक करेंगे हम इम्पैक्ट पर। हमें अपने फॉर्मूला को नीचे भी ड्रैग करना है और राइट साइड में भी ड्रैग करना है, तो हम इसे पार्शियली लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार और डॉलर बीच में इंसर्ट हो जाएगा। इनटू क्लिक करेंगे हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार और डॉलर बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। हम प्रेस करेंगे एंटर। सेंटर अलाइन करते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और राइट में भी हम इसे ड्रैग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जैसे हमने टेक्स्ट मैट्रिक्स में कलर यूज किया था, आप यहां पर भी कलर यूज कर सकते हैं। आते हैं रिस्क लेवल में, ये हमारा ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है।
हमने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट में ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था और ड्रॉप डाउन को हमने यहाँ से कनेक्ट किया था। चलिए क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और ये देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट भी अपडेट हो चुका है। तो मैं प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट में कुछ फिगर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पर फिगर्स ले लिए हैं। जैसे ही मैंने फिगर्स इंसर्ट किया, हमारा रिस्क लेवल अपडेट हो चुका है। यहाँ मैंने कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं किया है। अब हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के बेसिस पर अपना चार्ट क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे हेडर्स के साथ टॉप से लेकर बॉटम तक। जाएंगे हम इंसर्ट में, सेंटर में आएंगे, चार्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बबल। हमारा चार्ट इंसर्ट हो चुका है। टॉप पर चार्ट स्टाइल है। आप जो भी स्टाइल चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। नंबर यहाँ नजर आ रहा है 1 से 6 तक और यहाँ भी 1 से 6 तक नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे नंबर पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट एक्सिस, जाएंगे राइट साइड में, मिनिमम को कर लेंगे 1 और मैक्सिमम को करेंगे 5। यहाँ पर यूनिट्स है, इसे भी हम 1 कर लेंगे। क्लोज करते हैं इसे। अब यहाँ पर 1 to 5 नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम नीचे भी कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट एक्सिस, मिनिमम हो जाएगा 1, मैक्सिमम हो जाएगा 5 और यूनिट्स में 1 कर लेंगे। क्लोज करते हैं इसे। कोई और डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे अपने ग्राफ पर और जाएंगे हम क्विक लेआउट में। यहाँ से एक डिजायर्ड लेआउट हम सेलेक्ट करेंगे। एक्सिस टाइटल नजर आ रहा है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और ये हो जाएगा इम्पैक्ट। क्लिक करेंगे टॉप पर, ये हो जाएगा रिस्क असेसमेंट ट्रैकर। क्लिक करेंगे सेंटर में, जाएंगे हम फॉर्मेट में, मीन्स फॉर्मेट टैब में, शेप फिल, जाएंगे हम ग्रेडियंट में, नीचे की तरफ आ जाएंगे, मोर ग्रेडियंट्स, सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट फिल। यहाँ पर 4 स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं। हमारे शीट में जो कलर था वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। येलो, थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं, ग्रीन, इसे कर लेते हैं एम्बर और इसे हम कर लेंगे रेड। यहाँ पर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, टाइप और डायरेक्शन। क्लिक करेंगे हम डायरेक्शन पर और ये वाला डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, लीनियर राइट। अगर आप चाहें तो बबल्स के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। क्लिक करेंगे नंबर्स पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। टॉप पर है वैल्यू फ्रॉम सेल्स, क्लिक करेंगे यहाँ पर। हमें एक रेंज प्रोवाइड करना है, इसे लेते हैं थोड़ा राइट में। आएंगे लेफ्ट में और यहाँ पर हम सारे रिस्क को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक और हम करेंगे ओके। यहाँ पर एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू में टिक है, हम इसे अनटिक कर लेंगे। क्लोज करते हैं इसे। थोड़ा सा राइट साइड में आते हैं। अब हम जाएंगे फॉर्मेट में, शेप फिल, एक डिजायर्ड कलर हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट फिल में हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, इसे हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ओवरलैप हुई हैं तो हम इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। कट करते हैं इसे, कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स। चलते हैं अपने टेक्स्ट मैट्रिक्स में और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। अपने हिसाब से हम इसे रिसाइज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, आते हैं नीचे की तरफ और हमारा ग्राफ रेडी है। तो इस तरीके से आप अपना भी रिस्क असेसमेंट ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं।